हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डी5 एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जीएसएससी सीजीएल 2023 या सीएचएसएल के लिए कंप्यूटर सेट 35 लेकर के आ गया हूं। क्या आपका जो कंप्यूटर सेट 35 होने वाला आज का क्लास सेशन में, तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए कि आज का जो 35 सेशन होने वाला है, जो आपका कंप्यूटर क्लास 35 होने वाला है, उसमें क्या क्या बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में से क्या निकलता है। चलिए देखते हैं। लीजिए, सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है कि विच प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट डेटा एक्सेस टाइम। भाई, सबसे तेज डेटा एक्सेस समय कौन प्रदान करता है? जल्दी से बताइए। देखिए क्या है, रैम, रोम, सीडी रोम या हार्ड डिस्क। इसमें से कौन जो है सबसे तेज डेटा एक्सेस को जो है प्रदान करता है? कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रैम। क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा। ओके, चलिए। और हाँ, जो भी आपको समझ में आ रहा है कि ए का बी होगा, सी होगा, वो फटाफट कमेंट करते चले जाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो कम से कम आप ये सब सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हो, आपको भी आता है। साथ में अंत में कमेंट करके ये बताना है कि आपका टॉप 20 में से स्कोर क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि IP address 129.6.8.4 is of following classes of IP address। इनमें से IP एड्रेस 129.6.8.4 IP एड्रेस को निम्नलिखित वर्ग का है। कौन से वर्ग में रखा गया है? क्लास ए में, क्लास बी में, क्लास सी में और क्लास डी में। तो भाई साहब 129.6.8.4 को जो है वो क्लास बी में रखा गया है। किस में रखा गया है? क्लास बी में रखा गया है। ठीक है, चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है कि चलिए, मल्टीप्लेक्सर मींस क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर मींस क्या होता है भाई? वन इनपुट मेनी आउटपुट, मेनी इनपुट वन आउटपुट, मेनी इनपुट मेनी आउटपुट या वन इनपुट वन आउटपुट। तो जो मल्टीप्लेक्सर होता है उसमें आपका क्या होता है कि मेनी इनपुट होता है। क्या होता है? मेनी इनपुट होता है और वन आउटपुट होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाट्स द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर हार्ड ड्राइव डेटा। बताइए, आपके जो हार्ड ड्राइव डेटा को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या होता है? प्रेडिकली डिफर्स इट, या फिर रेगुलर बैकअप्स, या रन चेक डिस्क, या फिर रन स्कैन डिस्क। क्या होता है? जो आपका हार्ड ड्राइव होता है, डेटा होता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए सबसे आसान और अच्छा तरीका होता है क्या? कि भाई साहब उसको रेगुलर बैकअप चाहिए। क्या? रेगुलर बैकअप्स। ओके, चलिए, बहुत इजी प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पेरिफेरल पोर्ट प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट थ्रूपुट टू द लेजर प्रिंटर। यानी कौन सा पेरिफेरल पोर्ट लेजर प्रिंटर को सबसे तेज थ्रूपुट प्रदान करता है? कौन? RS 232, SCSI या पैरेलल या सीरियल। तो यहाँ जो आपका जो पैरेलल है, क्या है? पैरेलल लेजर प्रिंटर जो है पेरिफेरल पोर्ट जो है वो लेजर प्रिंटर को सबसे तेज थ्रूपुट प्रदान करता है। कौन? तो पैरेलल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोथ ऑफ द स्टेशंस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव। भाई, ट्रांसमिट एंड रिसीव सिमुलेटेनियसली इन मोड। किस मोड में? दोनों स्टेशन जो है किस मोड में एक साथ संचरित और प्राप्त कर सकते हैं? सिंप्लेक्स मोड में, हाफ डुप्लेक्स में, फुल डुप्लेक्स में, या फिर नन ऑफ दीज। तो फुल डुप्लेक्स में जो है क्या कर सकता है? संचारित कर सकता है। ठीक है, चलिए, बोथ द स्टेशंस कैन बी ट्रांसमिट एंड रिसीव सिंपली इन क्या? फुल डुप्लेक्स मोड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द IP एड्रेस इज यूज्ड बाय द होस्ट व्हेन दे आर बीइंग बूटेड। IP एड्रेस यानी किसका उपयोग होस्ट द्वारा बूट किए जाने पर किया जाता है? तो किसका भाई? 127.0.0.01 या फिर 1.1.1.1
255.255 या फिर 0.0.0.0 या नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से जो आईपी एड्रेस है कौन, जो आपका 0.0.0.0 है, उसका उपयोग जो है होस्ट द्वारा बूट किए जाने पर किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डील विद द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द IPv4 हैज अ खाली जगह नोटेशन ऑफ एड्रेसिंग। IPv4 को संबोधित करने के लिए एक अंकन है, क्या भाई? डॉटेड डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बोथ एंड 1 एंड बी दोनों, ऑक्टल। तो यहाँ पर जो IPv4 को संबोधित करने के लिए एक जो अंकन है वो आपका डॉटेड डेसिमल है। क्या है? डॉटेड डेसिमल। ठीक है, द IPv4 हैज ए डॉटेड डेसिमल नोटेशन फॉर एड्रेसिंग। किसके लिए? एड्रेसिंग के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट। इनमें से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? बताइए, क्या है? फिशिंग, डॉस अटैक, या फिर ट्रांसफॉर्मवेयर, या फिर स्टॉकिंग? क्या है? तो इनमें से जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट, क्या है? तो डॉस अटैक। क्या है? डॉस अटैक इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि नेटवर्क्स पैकेट्स डिस्टाइंड फॉर द अदर नेटवर्क आर रोटेड बाय। अन्य नेटवर्क के लिए नियत नेटवर्क पैकेट जिसके द्वारा रूट किए जाते हैं, क्या? गेटवे, स्विच टू लेयर, हब, या नॉन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा? गेटवे, स्विच टू लेयर, हब, या फिर नॉन ऑफ दीज? तो इनमें से क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? नॉन ऑफ दीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स परफॉर्म इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द वेब ब्राउजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल वेब ब्राउजिंग के दौरान इनक्रिप्टेड संचार करता है? HTTP, HTTPS, या SSH, या SMTP? तो आपका जो होगा राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HTTP। और बताइए HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा? मैंने आपको बताया हुआ है। HTTPS क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। और जो HTTPS है वो आपका क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, चलिए, और HTTP का क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द दीज फोल्डर्स इन जीमेल कंटेन्स द ईमेल्स विच आर कंपोज्ड बट नॉट सेंट। भाई जीमेल में इनमें से किस फोल्डर में ईमेल शामिल है जो लिखे गए हैं लेकिन भेजे नहीं गए हैं? बहुत ही इजी प्रश्न है ये आपके लिए, बहुत ही इजी, और साथ में आने वाले प्रश्नों में से इसको VBI भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा कि विच ऑफ द दिस फोल्डर्स इन जीमेल कंटेन्स द ईमेल्स विच आर कंपोज्ड बट नॉट सेंट। भाई लिखा तो गया है, ठीक है, लेकिन भेजा नहीं गया है, तो वो क्या होगा? इनबॉक्स में, सेंट में, ड्राफ्ट में, या चैट्स में? तो क्या होगा? वो कहाँ होगा? आपके ड्राफ्ट्स में होगा। कहाँ पे? ड्राफ्ट्स पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ वाईफाई सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन वाईफाई सुरक्षा से संबंध नहीं है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, अब्यूज सिक्योर नेटवर्क, या फिर वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, या वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस? तो इनमें से वाईफाई सुरक्षा से संबंध नहीं रखता है, वो MAC हो गया, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप फटाफट कमेंट करते चले जाएं कि आप अभी तक कितने सही कर चुके हैं। ठीक है, और अंत में कमेंट करके ये बताना है कि आपका टॉप 20 में सर आपका जो स्कोर है 35 सेट में वो क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये भी बहुत इजी है, साथ में VBI प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इजी, साथ में VBI। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन इमेज फाइल स्वरूप नहीं है?
कौन सा छवि फाइल स्वरूप नहीं है, इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर .png, आप अपना मोबाइल निकालना, फोटो का ये फोल्डर में जाना, वहाँ पे जो आपका फोटो का जो एक्सटेंशन मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा वो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए .gif, .mdb, .tif, तो ये हमको देखने को मिलता है, प्राय ये भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है, लेकिन इमेज फाइल फॉर्मेट में आपको .mdb नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विद राइट आंसर, क्योंकि आपसे पूछा है कौन नहीं है, इज नॉट, है ना, नॉट वैलिड इमेज फाइल फॉर्मेट आपसे पूछा है कि कौन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हेल्प प्रिवेंट पावर सर्ज, कौन भाई बिजली वृद्धि को रोकने में मदद करता है, कौन स्पाइक प्रोटेक्टर, यूपीएस सिस्टम, हाई ग्रेड मल्टीमीटर या फिर सर्ज सप्रेशर, कौन। तो यहाँ पर जो है बिजली वृद्धि को रोकने में मदद करता है वो सर्ज क्या है, सप्रेशर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, सर्ज सप्रेशर हेल्प्स प्रिवेंट्स पावर सर्ज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ मॉडेम कंटेन्स क्लॉक रिकवरी सर्किट, किस प्रकार के मॉडेम में क्लॉक रिकवरी सर्किट होता है, सिंक्रोनस, एक्रोनॉरस, बोथ एंड दोनों में, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो विच टाइप ऑफ मॉडेम कंटेन्स क्लॉक रिकवरी सर्किट, यानी किस प्रकार के मॉडेम में क्लॉक रिकवरी सर्किट होता है, तो वो आपका हो जाएगा सिंक्रोनस। क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस, यानी सिंक्रोनस टाइप ऑफ मॉडेम कंटेन्स क्लॉक रिकवरी सर्किट। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कुड काउज अ फिक्स डिस्क एरर, निश्चित डिस्क त्रुटि का क्या कारण हो सकता है, नो सीडी इंस्टॉल, बेड रैम, स्लो प्रोसेसर, इनकरेक्ट CMOS सेटिंग। क्या हो सकता है भाई कि व्हाट कुड काउज अ फिक्स डिस्क एरर, निश्चित डिस्क त्रुटि का क्या कारण हो सकता है, तो वो जो कारण हो सकता है वो आपका इनकरेक्ट CMOS सेटिंग होता है। ठीक है, और भाई साहब ये CMOS क्या है, CMOS जो है वो क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी जो CMOS है वो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, जो कि इनमें क्या बता रहा है कि इनकरेक्ट CMOS सेटिंग, अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का सेटिंग गड़बड़ है तो फिर वो नहीं हो सकता है। ठीक है, त्रुटि का क्या कारण हो सकता है, तो इनकरेक्ट CMOS सेटिंग हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोस बनाने के लिए MS वर्ड में किस भाषा को उपयोग करता है, C++ या जावा या विजुअल बेसिस या ऑल ऑफ दीज या सभी। तो बताइए मैक्रोस बनाने के लिए MS वर्ड में किस भाषा का उपयोग किया जाता है, विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोस है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, विजुअल बेसिस। क्या, विजुअल बेसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है और ये आने वाले प्रश्नों में से है, साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, द हेडर एंड फुटर, क्या है, हेडर एंड फुटर कमांड आर लोकेटेड ऑन द टैब इन MS वर्ड 2021। हेडर और फुटर कमांड जो है MS वर्ड 2021 में किस टैब पर स्थित है, भाई साहब किस टैब में स्थित है, होम टैब पर, इंसर्ट टैब पर, व्यू टैब पर या हेडर पर। तो आपका जो हेडर और फुटर कमांड है वो MS वर्ड 2021 में इंसर्ट टैब पर है, किसमें, इंसर्ट टैब पर स्थित है, किसमें, इंसर्ट टैब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और बोले तो अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है कि ये बहुत ही VVI साथ में इजी प्रश्न है। अब आप बोलोगे सर VVI भी लिख रहे हो और इजी भी लिख रहे हैं, कैसा बोल रहे हो,
तो भाई साहब जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है वो इजी ही पूछा जाता है, बस क्वेश्चन को सिर्फ घुमा दिया जाता है ताकि आप घूम जाओ। लेकिन आपको घूमना नहीं है, आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए, साथ में जो मैं करा रहा हूँ जो सेट उसको कीजिए, क्योंकि मैं जो भी लाता हूँ वो आपका प्रीवियस ईयर, सोचिए आज से लगभग 5-7 साल जो भी प्रीवियस आपका जो पार हो गया एग्जाम वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, साथ में आपका लेटेस्ट और वीवीआई एडिंग होता है उसमें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। और आपका इस बार का सीजीएल या सीएचएसएल कहें, आपका दोनों कंप्यूटर में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या बता रहा है कि फ्लैश मेमोरी इज मेड ऑफ। भाई फ्लैश मेमोरी किससे बनी होती है? आरडी रैम से, एमआर रोम से, एसआरएम से या डबल ई प्रोम से? तो जल्दी से बताइए क्या होगा जो फ्लैश मेमोरी इज मेड ऑफ, क्या हो जाएगा? ई प्रोम हो जाएगा। क्या? ई प्रोम। एक देखिएगा ई प्रोम है, ई प्रोम है, ठीक है। एक होता है सिंगल ई प्रोम, एक होता है डबल ई प्रोम। तो यहां जो डबल ई प्रोम है क्या है? डबल ई प्रोम है ना। तो देखिए इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये जानते हैं, बस इस ई का याद रखो, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल क्या? इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल बाकी रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी है ना, रीड ओनली मेमोरी, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई प्रोम का, ठीक है। चलिए तो देख लिया आपने जो फ्लैश मेमोरी इज मेड ऑफ किससे? डबल ई प्रोम से, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूं कि ये टॉप 20 में से आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। साथ में ये भी मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग फटाफट अब कमेंट करेंगे कि आपका टॉप 20 में से स्कोर क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ने तो कर ही दिया होगा। साथ में आप भी फटाफट चुके नहीं और आप बताइए कि आपका जो सेट 35 हुआ उसमें से टॉप 20 में से आपका स्कोर क्या रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही जल्दी आपका 36 सेशन के साथ, आपका जो कंप्यूटर सेट 36 के साथ। चलिए आज के लिए सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि कोई भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन छूटे नहीं। साथ में इस बार सीजीएल को लेकर के चलना है। साथ में अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल या थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। कमेंट तो आप करते ही रहते हो, फिर भी कहूँगा कि एक बार अच्छे से कमेंट कर दो कि आपका 20 में से क्या स्कोर रहा है। और शेयर दोस्तों को जरूर करें ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।